सतीश कौशिक मौत मामले में एक बड़ा और नया ये ट्विस्ट सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फार्म हाउस के मालिक की पत्नी ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा है, ईमेल भेजा है। विकास मालू की पत्नी ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सतीश कौशिक के साथ पुराना लेन देन का मामला था और इसीलिए मुझे शक है कि सतीश कौशिक को दवाई की ओवरडोज दी गई है। आपको बता दें, जब दिल्ली पुलिस वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची थी तो कुछ आपत्तिजनक दवाइयां फार्म हाउस पर पाई गई थी, जिस फार्म हाउस पर होली की पार्टी कर रहे थे सतीश कौशिक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक सतीश कौशिक की मौत का कारण जो है वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में एक के बाद एक नया मौत जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस पहले जांच के लिए जब फार्म हाउस पहुंची तो वहां पर आपत्तिजनक दवाइयां मिली और अब बताया जा रहा है कि जो फार्म हाउस का मालिक है वो फरार चल रहा है। और इस बीच उन्हीं की पत्नी ने एक ईमेल लिखा है दिल्ली पुलिस को, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली कि सतीश कौशिक के साथ जो है वो पुराना मामला था लेन देन का, उसी के चलते उनकी हत्या की गई है। ऐसा शक जो है फार्म हाउस के मालिक की पत्नी ने जाहिर किया है अपने ही पति के खिलाफ। ये गंभीर आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए कि हो सकता है सतीश कौशिक को आपत्तिजनक दवाइयों की ओवरडोज दी गई हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास मालू की पत्नी ने यह गंभीर आरोप लगाए अपने ही पति पर। अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के मामले में यह नया ट्विस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? के बाद एक नए ट्विस्ट इस मामले में सामने आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब निधन हुआ था सतीश कौशिक का, उसके बाद पुलिस ने सीआरपीसी की 174 की कार्रवाई की थी और जैसे ही ये खबर आई थी हितेंद्र की अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करेगी, तो तमाम तरह के सवाल हो रहे थे कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है और इसमें अब जांच क्या। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल भी हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब जांच की थी उस फार्म हाउस की, पुष्पांजलि फार्म हाउस की, तो उसमें यह कई दवाइयां मिली थी जिसकी जांच की जा रही हैं। और अब कल ही एक पत्र लिखकर जो विकास मालू, पुष्पांजलि फार्म हाउस है जिसमें पार्टी हो रही थी, उसके ओनर है विकास मालू, उनकी पत्नी है, उन्होंने, सानवी ने एक पत्र लिखा है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर तमाम आरोप लगाए हैं। केवल यही आरोप नहीं लगाया कि उसके पति ने ओवरडोज देकर सतीश कौशिक की हत्या करवाई है, बल्कि कई तमाम आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। उस पूरी लेटर की कॉपी को जब आप देखेंगे, पत्र को देखेंगे, तो उसमें तमाम तरह की बातें लिखी गई है कि किस तरह से दुबई में 2022 में, अगस्त 2022 में उनकी मुलाकात हुई थी सतीश कौशिक से। सतीश कौशिक वहां गए हुए थे और वहां जाकर उन्होंने पैसों की डिमांड की थी उस ड्राइंग रूम में जहां वो खुद बैठी थी और उनके पति विकास मालू से वो 15 करोड़ रुपए मांग रहे थे जो उन्होंने उधार दिया था। और कहीं ना कहीं विकास मालू वो पैसा देने से आनाकानी कर रहे थे और उन्हें पैसा न होने का हवाला दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उस पत्र में यह भी लिखा है कि किस तरह से विकास मालू के तार तमाम ऐसे ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं। वो एक व्यवसायी हैं, व्यवसायी के साथ साथ वो चाहे दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा है या फिर गांजा ड्रग्स की तस्करी वो करते हैं, ये भी लिखा है। और किस तरह से भारत सरकार के खिलाफ देश विरोधी कार्य करते हैं, टैक्स बचाते हैं। तो इन तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप उन्होंने लिखित में दिया है और हवाला दिया है कि जब 2023 में वो वहां, 2022 में माफ कीजिएगा, जब वो सतीश कौशिक के साथ रिश्ते प्रगाढ़ की वो उन्होंने देखा था और चश्मदीद के तौर पर उन्होंने सब कुछ लिखा है। दिल्ली पुलिस ने इस पत्र को कहे कि गंभीरता से ली है। हालांकि यह भी सत्य है कि यही सानवी जो विकास मालू की पत्नी है, इन्होंने 2 महीने पहले एक रेप का भी मुकदमा दर्ज कराया था विकास मालू पे और पुलिस यह भी मानकर चल रही है कि सुशील, और भी जानकारी लेंगे आपसे, जो भी जानकारी आपके पास है जरूर दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन वो ईमेल भी दिखा देते हैं दर्शकों को, एक्सक्लूसिव हो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये ईमेल जिसमें उन्होंने तमाम ये आरोप लगाए हैं
और एक्सक्लूसिव ये जो मेल है जिसमें उन्होंने तमाम जो आरोप लगाए अपने पति के खिलाफ वो दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से उन्होंने इस बारे में पुलिस को ज्यादा जानकारी दी है। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं इस मामले में, तो इस बारे में क्या जानकारी, उनके अपने पति के साथ फिलहाल किस तरह के रिश्ते हैं, क्या वो अलग रह रही है या उनमें भी कोई आपसी मनमुटाव? देखिए, ये दूसरी पत्नी है सानवी, जिन्होंने यह आरोप लगाए हैं। इनकी शादी 2019 में हुई है और इन्होंने यह आरोप लगाया था और धोखाधड़ी समेत तमाम धाराओं के तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। और अब इन्होंने जो साक्ष्य दिए हैं, जिस तरह से लिखित में दिया है और आरोप लगाया है और डेट वाइज मेंशन किया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो सवालात की सुई है, पुलिस जांच की जो सुई है, वो गंभीर रूप में घूम रही है विकास मालू की तरफ। विकास मालू एक कारोबारी हैं और कुबेर ग्रुप के ऑनर है, साथ ही कई कारोबार इनके हैं और इसी सिलसिले में इनसे सतीश कौशिक के संपर्क में थे। तो निश्चित तौर पे जो सवालात है, जो आरोप है, वो कहीं ना कहीं पुलिस गंभीरता से ले रही है, उनकी जांच की बात कर रही है। दूसरी तरफ विकास मालू ने इंस्टाग्राम पर इन आरोपों के तहत एक जवाब दिया है और कहा है कि यह किस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि 30 सालों का रिश्ता रहा है माफ कीजिएगा सतीश कौशिक के साथ, और उनको अब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उन रिश्तों को। साथ ही वो वीडियो भी शेयर किया है उन्होंने कि जो 8 तारीख की रात यानी 9 तारीख की सुबह डेथ हुई है, तो 8 तारीख की रात जो होली पार्टी हो रही थी बिजवासन इलाके के पुष्पांजलि फार्म हाउस में, जो विकास मालू का फार्म हाउस है, उसमें जो डांस जिस तरह लोग कर रहे थे, जो पार्टी मनाई जा रही थी, वो भी वीडियो उन्होंने शेयर किया है। उसमें दिखाया है कि किस तरह से वो बेहद खुश थे और यहां पार्टी के लिए आए थे। लेकिन जो इन्होंने साक्ष्य दिया है और जो लेटर में लिखा है, उनके मजनून पर आप गौर करें तो उसमें सीसीटीवी का आरोप लगाया है, लेन देन की बात की गई है। और निश्चित तौर पे अब पुलिस जब जांच इस एंगल से करेगी और दुबई का भी हवाला, जिस घर का हवाला दिया गया है, उसकी भी पुलिस अगर जांच करती है और सीसीटीवी में सामने आता है, तो निश्चित तौर पे ये निधन मर्डर में बदलने में देर नहीं लगेगी। और यह डिपेंड करता है पुलिस पे कि पुलिस इस मामले की जांच किस तरह से आगे बढ़ाती है। और जो लोग हैं वहां पे, जो पार्टी में मौजूद थे, उनसे जांच पड़ताल, उनसे पूछताछ, साथ ही इनकी पत्नी से कि चूंकि वो दवाई लेते थे, हाइपरटेंशन की दवा लेते थे, शुगर की दवा लेते थे, तो क्या उन दवाओं की कोई ओवरडोज दी गई है इस तरह की, चूंकि जो आरोप लगे हैं कि ओवरडोज दवा लेने से इस तरह की हुई है या कुछ दवाइयां मिली है फार्म हाउस पे, तो निश्चित तौर पे जांच का विषय है और देखना है कि अब उस जांच में क्या वास्तव में यह एक सुनियोजित तरीके से हत्या थी या फिर एक आकस्मिक। लेकिन सुशील, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रग्स के व्यापार का भी आरोप लगाया गया है विकास मालू पर, सबसे पहला सवाल तो यही कि फिलहाल विकास मालू है कहाँ, और जो दवाइयां बताई जा रही हैं, जो आपत्तिजनक दवाइयां वहां से मिली हैं, क्या इस तरह का कोई ड्रग्स भी वहां पर कोई मिला है? बिल्कुल, यह सवाल उठा था कल जब दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम से यह सवाल पूछा गया कि कौन सी ऐसी दवा मिली है, तो पुलिस ने इस पर कुछ खुलकर बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दवाइयां मिली हैं जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, तो उसकी जांच की जा रही है। तो अभी पुलिस इस पर कोई डिटेल्स रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। दूसरी तरफ की जो इन्होंने पत्र लिखकर जो शिकायत देकर आरोप लगाया है विकास मालू की पत्नी ने, उन्होंने लिखा है कि इससे पहले ही जब पति पत्नी के बीच बातचीत हो रही थी, तो विकास मालू ने कहा था अपनी पत्नी से, सानवी से, कि जो ये पैसों की डिमांड कर रहा है, पैसे नहीं है, लगता है इसे ओवरडोज देकर मारना पड़ेगा, इस तरह के आरोप लगे हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, इससे पहले चूंकि सानवी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है उस पे, तो निश्चित तौर पे वो गंभीरता से पत्र को पुलिस उस तरह से नहीं ले रही है, लेकिन जो मजनून लिखे गए हैं इसमें, उसको गंभीरता से जरूर पुलिस ले रही है और तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की तैयारी की जा रही है। तो वहीं सुशील, डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी इंतजार जो है वो किया जा रहा था दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, 15 दिन का समय होता है, उसमें जब जिसे हम बिसरा कहते हैं, जब पोस्टमार्टम किसी शख्स का होता है, तो उसी दिन कुछ रिपोर्ट्स आते हैं और कुछ बिसरा, जैसे गुर्दे की या फिर अंदर किडनी के जो भेजे जाते हैं, फेफड़ा भेजा जाता है, उसका बिसरा रिपोर्ट आता है और उसमें मिनिमम 15 दिन का समय लगता है। तो निश्चित तौर पर उसमें भी उस पर भी पुलिस की निगाहें टिकी है कि वो रिपोर्ट जब आएगा तो रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है, जो दवाइयां दी गई हैं क्या ओवरडोज दवाइयां थी, ये तमाम तरह की बातें जरूर खुलकर आएगी। लेकिन शुरुआत सबसे ज्यादा
पुलिस के लिए चुनौती यह है कि जो आरोप शानवी ने लगाए हैं, क्या वो शानवी ने उससे पूर्वाग्रहित होकर लगाया है, क्योंकि उससे पहले उनके बीच लड़ाई और खटास थी, इन्होंने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, तो क्या उससे पूर्वाग्रहित होकर इन्होंने आरोप लगाया है या वास्तव में उन आरोपों में कोई सच्चाई है। तो इसको लेकर अब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और उन तमाम आरोपों की बखूबी जांच की जा रही है। और साथ ही आज दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें हितेंद्र, कि इनको बुलाया है, जो बयान दर्ज कराई, दिल्ली पुलिस बयान दर्ज कराएगी शानवी का, जिन्होंने शिकायत किया है उनकी अब बयान भी दर्ज कराई जाएगी और इस बयान को 164